आंटी ऐसा भी क्या हो गया था जो आप फिजा को घर से यहाँ लेकर आ गई? राजा, अम्मी अपनी गलती मान रही है ना। तुम चुप करो, मुझे रजा से बात करने दो। देखो रजा, मैंने अपनी बेटी इज्जत से ब्याही थी, मगर तुम्हारी माँ का रवैया मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं है। वो आज तक नदीम की हरकत की सजा फिजा को दे रही है। आखिर क्यों? कौन कह रहा है आंटी ऐसा? वो बात तो जमाना हुआ खत्म हो चुकी है। आप आज इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? फिजा उस घर में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। यहाँ ना बैठूं, वहां ना बैठूं, यहाँ तक कि सांस भी मेरी बेटी डर डर के लेती है। क्यों? ऐसा नहीं है आंटी। आंटी, ये सब करके आप क्या चाहती हैं? ये बता दें साफ साफ। मैं चाहती हूँ कि तुम फिजा को लेके अपनी माँ से अलग हो जाओ। अम्मी क्या कह रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। और मैं अपनी माँ को छोड़ के सुकून से नहीं रह सकता। और क्या फिजा भी यही चाहती है? फिजा चाहे या ना चाहे, मगर मैं यही चाहती हूँ। सॉरी आंटी, मैं ये नहीं कर सकता। और फिजा को आप यहाँ सारी जिंदगी भी बिठाएंगी ना, फिर भी इसके लिए सिर्फ एक ही दहलीज मुयस्सर होगी, और वो है मेरा घर। अम्मी, मुझे अलग नहीं होना है। मैं रजा के साथ खुश हूं। तो रजा भी तो अपनी माँ के रवैये पे कुछ बात करे ना। अम्मी प्लीज। रजा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता। मामा ने कहा था कि सुरैया आंटी लेने आई थी, वही तुम्हें वापस छोड़ के जाएंगी। और मैं तो मामा को झूठ बोलकर आया हूं कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं, उन्हें बगैर बताया आया हूं यहाँ। आंटी प्लीज, जब कल आप फिजा को छोड़ने आएंगी उन्हें मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। मैं इसे घर लेकर आऊं? अगर वापस ही घर लेकर आना था तो मैं इसे साथ क्यों लेकर आई हूँ? आंटी, मेरे लिए मेरी माँ बहुत अहम है, ये अलग बात है। लेकिन मेरी जिंदगी में फिजा का वजूद बहुत अहम है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मैं फिजा के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है रजा, मैं कल शाम मम्मी के साथ आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। इजाजत दें आंटी, अब मैं चलता हूं और कल तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूं। अल्लाह हाफिज। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, वो चला गया। अम्मी क्या हो गया? वो अपनी अम्मी से अलग नहीं रह सकते। और क्या आप मुझे सारी जिंदगी घर में बैठा के रखेंगी? अम्मी, हमें घर जाना ही है, प्लीज, मेरी खातिर। ऐसा प्लीज एक बार मेरी कॉल सुनो, प्लीज मुझे तुमसे बात करनी। ऐसा प्लीज एक बार मेरी कॉल सुनो, प्लीज मुझे तुमसे बात करनी। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों बार बार मैसेज किए जा रहे हो? मैं तड़प रहा हूं तुमसे बात करने के लिए। देखो,
मेरा पीछा छोड़ दो और जाओ अपनी जिंदगी जियो। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम शामिल नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूँ एक बार मेरी बात तो सुनो, मेरी बात पर यकीन करो। मैं कह रहा हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसलिए क्योंकि जो कुछ किया है तुम्हारी अम्मी ने किया है, और दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन उनका कहा नहीं टल सकता। मैं कैसे यकीन दिलाऊंगा? मैं जो कह रहा हूँ मैं वो करके दिखाऊंगा। मुझे यकीन दिलाने के लिए इतनी मेहनत मत करो। फोन रख रही हूँ और मुझे मैसेज मत करना। अब क्या यूं रोती रहोगी हमेशा? हमें क्या मसले हैं? पता है रजा भाई ने क्या कहा है? पता है मुझे। वो नहीं आ रहे फिजा को लेने। अम्मी को मजबूर कर रहे हैं कि वो पहुंचा कर आए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई फसाद नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, तो अम्मी क्यों लेकर आई हैं उसे बिला वजह? अब उनके दबाव में आके उनकी बातें माननी पड़ेंगी। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें अभी भी अली से मोहब्बत है क्या? तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी जगह होती तो कोसों दूर भागती, कभी जिंदगी में मोहब्बत नहीं करती। मैं भी कोसों दूर हो गई, समझ आ गया है मुझे। हमारी मोहब्बत से कहीं ज्यादा जहां आरा का हुक्म बड़ा है। यार आयजा, मैं समझती हूँ तुम्हारी पोजीशन, लेकिन यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या कह रही है फिजा? वो तो यही कह रही है कि अम्मी पहुंचा कर आए उसे। मुझे नहीं मालूम कि वो जाएंगी या नहीं। चलो सो जाओ, तो सैलून में एक हाई प्रोफाइल ब्राइड आ रही है, उनको तैयार करना है। पता नहीं किस घड़ी में हमने वहां शादी कर दी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भी फंस गई है, मैं भी फंस गई हूँ। बेटा फिजा, आए तो ना। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए। मैं आंटी को बुलाती हूँ ना, वेट करें, अभी उनसे मिलके जाइएगा। नहीं बेटा, वो क्या सोचेंगी? बर्दाश्त कर ले मेरे लिए प्लीज, बैठे तो सही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों, क्या हुआ? निकल गई सारी अकड़ जो लेकर आ गई फिजा को वापस? आप तो इतनी बड़ी हैं, तीन तीन बेटियों की माँ हैं, आपसे मुझे ऐसे बचपने की तवक्को नहीं थी। आंटी आई एम सो सॉरी। ठीक है, अपनी अम्मी को अपने कमरे में ले जाओ और राहत से बोलो कि चाय वगैरह का इंतजाम करें। जी चले आए तो। हाँ रजा बेटा, बेटा ऐसा करो तुम चले जाओ घर, मैं थोड़ी देर से आऊंगा। ओके? हाँ, फिजा से बात हुई? अच्छा, ओह अल्लाह का शुक्र है। ठीक है बेटा, तुम पहुंचो, मैं आता हूं। यस। अरे मेरी बेटी, अरे तुम कब आई?
मुझे बताती, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आता। पापा अगर मैं बता देती तो सरप्राइज कैसे होता? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं यहाँ आते हुए? नहीं। अच्छा, एक मिनट, ये लो, ये मेरी एसयूवी की चाबी है, 5th फ्लोर पे खड़ी है पार्किंग में, ब्लैक कलर की, उसमें बैठो, मैं आ रहा हूँ, प्लीज। यहाँ बात नहीं हो सकती बाबा? हाँ बेटा, मजबूरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गो, जाओ मेरी बेटी, मैं वेट कर रही हूँ। जाओ जाओ जाओ।